नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है खूब पढ़ो खूब खेलो के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खूब पढ़ो खूब खेलो विभिन्न खेलों एवं उनके नियमों की जानकारी पर आधारित है। आइए इस नवाचार की नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पाठ में आए विभिन्न प्रकार के खेलों एवं उनके नियमों की जानकारी को दोहराया जा सकता है एवं पाठ का पुनर्अध्ययन करवाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने पाठ पढ़ा लिया है कि नहीं। उसके बाद यदि शिक्षक पाठ पढ़ा देते हैं, फिर बच्चों से वो पर्चियाँ बनवाते हैं और पर्चियों में शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको पर्ची बना कर लाना है जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों को लिख कर लाना है। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि पर्ची के पीछे जब आप खेल का नाम लिखें तो उसके पीछे आपको अपना नाम भी लिख लेना है। उसके बाद शिक्षक को ये भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और डिब्बा है कि नहीं। फिर शिक्षक बच्चों जब दूसरे दिन पर्ची बनाकर लाते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या सारे बच्चे पर्ची बनाकर लाए हैं कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं। तो अमूमन बच्चों का आंसर होता है कि हाँ हम तैयार हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि इसके पहले हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, इस डिब्बे को सजाना होगा। तो बच्चे बोलते हैं हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को डिब्बा दे देते हैं और बच्चे उस डिब्बे को सजाते हैं। फिर शिक्षक बच्चों से उस डिब्बे में शब्द सागर लिखवाते हैं और फिर शिक्षक बोलते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की रोचकता बनी रहे। तो बच्चे बोलते हैं कि हम एक डिब्बे का खेल खेलने जा रहे हैं, या कुछ बच्चे बोलते हैं कि पता नहीं। तो फिर शिक्षक बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि आपको एक एक करके आना है, बॉक्स में से इस डिब्बे में से पर्ची निकालनी है। पर्ची के बाद निकाल कर जो आपने खेल लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बच्चे एक एक करके आते हैं। जैसे एक बच्चा आया, बॉक्स में से पर्ची निकाली और सपोज़ मान लीजिए उस पर्ची में लिखा हुआ है एक खेल का नाम, जैसे हॉकी। तो वो बच्चा फिर हॉकी शब्द पढ़कर जवाब देगा कि हॉकी जो है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। फिर वो बच्चा चला जाएगा, दूसरा बच्चा आएगा और वो बच्चा आके एक पर्ची निकालेगा। मान लीजिए पर्ची में लिखा है बैडमिंटन। तो फिर वो बच्चा बोलेगा बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट और शटलकॉक की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे आते जाएंगे और पर्ची निकालते जाएंगे और जो पर्ची में लिखा है उसका जवाब देते जाएंगे। इस तरीके से पाठ में आए विभिन्न प्रकार के खेलों और उनके नियमों की जानकारी को दोहराया जा सकता है और शिक्षक इस गतिविधि के माध्यम से पाठ का पुनर्अध्ययन बच्चों से करवा सकते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, विद्यार्थी भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा विकसित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए समझते हैं कि टीचर या शिक्षक इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो उनको सबसे पहले तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये नवाचार का क्रियान्वयन एक निर्धारित माह में कराया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षक इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर करते हैं। मतलब 30 विद्यार्थी के बीच में एक टीचर होना अनिवार्य है और इस गतिविधि के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई बच्चा जैसे पर्ची में कोई शब्द
लिख कर लाता है और वो पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, तो वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे पर्ची में शब्द के साथ साथ चित्र भी बनाए, जिससे कि उन बच्चों को फ़ायदा मिल सके जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। और शिक्षक यदि कोई बच्चा शब्दों को पढ़ते हुए उसे कठिनाई महसूस होती है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। तो ये सारी ध्यान देने वाली बातें हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। आइए अब जानते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो CWSN वाले बच्चों को जो इस नवाचार से होने वाला फ़ायदा है वो ये है कि जब विद्यार्थी पर्चियों पर पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिखता है एवं उसको कंसेप्ट से जोड़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये थे CWSN वाले विद्यार्थियों को इस नवाचार के लाभ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित कराएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे ही और भी रोचक नवाचारी वीडियो आपको देखना है तो हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।